हेलो एवरीवन। सो आज हम लोग सिग्निफिकेंट फिगर पढ़ेंगे और ये जो सिग्निफिकेंट फिगर है ये टॉपिक जो है ये फिज़िक्स में भी कवर हो जाता है और केमिस्ट्री में भी। तुम ये टॉपिक फिज़िक्स में भी पढ़ोगे, केमिस्ट्री में भी पढ़ोगे। सो हम लोग फ़िलहाल इसको देखते हैं होता क्या है सिग्निफिकेंट फिगर। तो सिग्निफिकेंट फिगर का डेफिनेशन अगर पूछा जाए तो डेफिनेशन इसका होता है कि आर द मीनिंगफुल डिजिट, मतलब ये सिग्निफिकेंट फिगर जो होते हैं ये मीनिंगफुल डिजिट होते हैं इन अ मेजर्ड और कैलकुलेटेड क्वांटिटी। ठीक है, तुम किसी चीज़ को कैलकुलेट किए है ना, और तुम्हारे पास कोई क्वांटिटी है और उस क्वांटिटी का कुछ मीनिंगफुल है ना, मीनिंगफुल कुछ हो, ठीक है, वो डिजिट मीनिंगफुल हो तो हम उसको क्या बोल देंगे, सिग्निफिकेंट फिगर बोल देंगे। ऑल द सर्टेन डिजिट एंड एट लीस्ट वन डाउटफुल डिजिट आर सिग्निफिकेंट फिगर। अब देखो यहाँ पे एक चीज़ नोट करना कि मतलब एक दो मतलब डाउटफुल डिजिट को भी हम सिग्निफिकेंट मानते हैं, लेकिन वो कितना होना चाहिए, एटलीस्ट वन होना चाहिए, एक से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, नहीं तो फिर अनसर्टेन हो जाएगा वो। ओके, उसके बाद एक पॉइंट यहाँ पे है कि ग्रेटर द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर इन अ मेजरमेंट स्मॉलर इज द अनसर्टेनिटी। इसका मतलब क्या है, मतलब कि सिग्निफिकेंट नंबर जितना ज़्यादा होगा, सिग्निफिकेंट मतलब ना इम्पॉर्टेंस समझो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट फिगर है वो, तो जितना ज़्यादा माने एक्यूरेट, सिग्निफिकेंट माने एक्यूरेट, जितना ज़्यादा सिग्निफिकेंट नंबर मिलेगा तुमको, एक्यूरेट नंबर मिलेगा, उतना ही ज़्यादा तुमको अनसर्टेनिटी कम हो जाएगा, माने वहाँ पे तुम डाउटफुल नहीं रहोगे। ठीक है, तो ये मतलब है इस सिग्निफिकेंट नंबर का। और फिलहाल इसमें से क्वेश्चन जो है ना वो रूल से पूछता है कि माने सिग्निफिकेंट फिगर एक नंबर दे देगा, उसमें से तुमको सिग्निफिकेंट फिगर कैलकुलेट करना है कि कितना सिग्निफिकेंट फिगर है उसमें। सो इसमें हम लोग अभी देखने वाले हैं रूल फॉर डिटरमिनिंग द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर। सो इसमें पहला रूल है, फर्स्ट रूल है कि ऑल नॉन जीरो आर सिग्निफिकेंट। ठीक है, पहला रूल क्या है, ऑल नॉन जीरो आर सिग्निफिकेंट। तो इसमें अगर ये नंबर हम एग्जांपल लें तो इसमें देखो कोई भी सारा क्या है, सारा ये नॉन जीरो नंबर है, कहीं जीरो है क्या, कहीं जीरो नहीं है, तो हम इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितना बोलेंगे, इसमें सिग्निफिकेंट काउंट कर लो 1 2 3 4 है ना, 4 इसका सिग्निफिकेंट नंबर हुआ। ओके, नेक्स्ट रूल क्या बोलता है, ये बोलता है कि ऑल जीरोज इन बिटवीन नॉन जीरोज आर सिग्निफिकेंट। ऑल जीरोज है ना, इन बिटवीन नॉन जीरोज, तो नॉन जीरोज क्या है 2 और इसके बीच में क्या है 2 जीरोज है, तो ये जीरोज भी क्या हो जाएंगे, सिग्निफिकेंट हो जाएंगे। ठीक है, तो अब टोटल कैलकुलेट कर लो, अब टोटल कैलकुलेट करो 2 1 2 3 4, मतलब ये जीरो भी इस बार क्या होंगे, सिग्निफिकेंट हो जाएंगे, क्योंकि क्या बोल रहे हैं, नॉन जीरो, ऑल जीरोज इन बिटवीन नॉन जीरोज, नॉन जीरो तो अभी तुरंत पढ़े थे, नॉन जीरो तो सिग्निफिकेंट है ही, लेकिन उसके बीच वाला भी सिग्निफिकेंट होगा, तो काउंट कर लिए कितना होगा 4। ठीक है, और ऐसे भी अगर सोचो तो 2000 ये कितना है, मैंने इसका अगर थोड़ा मीनिंग सोचो 2.002 तो कुछ होता है इसका मतलब है ना, 2.002 हर एक का मतलब कुछ होता है, 2000 अगर इस पॉइंट को हटा भी दो तो 2002 मतलब कुछ है इसका मतलब। ओके, उसके बाद जो थर्ड मेरा रूल है, ये थर्ड रूल क्या बोलता है कि ऑल जीरोज आफ्टर नॉन जीरोज, ध्यान से समझना, ऑल जीरोज आफ्टर नॉन जीरोज आर सिग्निफिकेंट। ठीक है, तो नॉन जीरोज के बाद जो जीरोज होगा ना वो क्या है, सिग्निफिकेंट है। ठीक है, वो क्या है, सिग्निफिकेंट है, तो यहाँ पे ये जीरो जो है वो भी सिग्निफिकेंट होगा, तो टोटल कितना होगा 4। समझ में आया। अगर ऐसे देखो, अगर थोड़ा मीनिंगफुल देखो तो 2300 का मतलब होता है कुछ, है ना, तो ऐसे भी हम देख लिए कि ये सिग्निफिकेंट नंबर है, इसका मतलब है कुछ, इससे कुछ मीनिंगफुल, माने ये मीनिंगफुल डिजिट है, इसका मतलब हुआ, इस जीरो का मतलब हुआ कुछ, है ना, तो इस तरह से हम इसको समझेंगे। ओके, अब जो 4 नंबर है इसको तुम देखो, 4 नंबर रूल क्या बोलता है कि ऑल जीरोज बिफोर, ठीक है, इस पर थोड़ा फोकस करो, बिफोर नॉन जीरो, तो ये नॉन जीरो नंबर है, इसके पहले जीरो अगर लगा हुआ है तो ये नॉन सिग्निफिकेंट होगा, मतलब इसका कोई मतलब नहीं है, कोई मीनिंग नहीं है। और बात सही है, तुम ऐसे भी लिख के देखो 004, तो इस जीरो का कोई मतलब नहीं है ना, तो इसमें कितना सिग्निफिकेंट होगा, 1 होगा। ठीक है, तो आई होप कि ये क्लियर हो गया होगा। ओके, एक पॉइंट और है कि व्हेन देयर इज अ
कमोडिटी, ठीक है, व्हेन देयर इज अ कमोडिटी, कमोडिटी का मतलब कोई सामान हो, है ना, जैसे कि पेंसिल, है ना, 6 पेंसिल, तो इसका अगर सिग्निफिकेंट फिगर बोले तो तुमको इनफाइनाइट थोड़ा याद रखना है, कमोडिटी के लिए इनफाइनाइट। सो वी आर डन विद दिस। ओके, अब नेक्स्ट जो हम लोग करने वाले हैं, अब हम लोग कैलकुलेशन करेंगे, ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, कैलकुलेशन करने वाले हैं सिग्निफिकेंट फिगर वाला। तो इसमें सबसे पहले हम लोग एडिशन करेंगे एंड सब्ट्रैक्शन करेंगे। तो यहाँ पे जो है ये एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन वाले में यहाँ पे तुमको करना क्या है, देखो एक चीज़, इसको थोड़ा सा पहले समझो, ठीक है, उसके बाद हम बताएंगे। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि द फाइनल रिजल्ट शुड बी रिपोर्टेड टू द सेम नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस एज दैट ऑफ द टर्म विद द लीस्ट नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस। नहीं समझ में आया? ओके, चलो अब इसको समझते हैं एक एग्जांपल करके। देखो 3.451, 2.3 और 3.22 इनको हम लोगों को ऐड करना है, ठीक है। तुम ऐड किए, ये 1 आया, ये 7 आया, है ना, ये 8, 9, इतना मेरा वैल्यू आया। अब तुमको ये अभी ये जो है ना, ये वाला ये सिग्निफिकेंट नंबर नहीं है, मतलब ये आंसर जो है ये सिग्निफिकेंट नंबर अभी नहीं है, ठीक है। तो सिग्निफिकेंट नंबर है क्या फिर? तो तुमको पहले चेक करना है कि इसमें सबसे छोटा नंबर कौन सा है, मतलब स्मॉलेस्ट डिजिट वाला, ठीक है। तो ये 2.3 है। लिस्ट डेसिमल प्लेस किसका है? तो ये 2.3 है, इसमें 2 ही डिजिट है, 2.3 2 डिजिट है, ठीक है। तो लिस्ट डेसिमल प्लेस हम चेक कर लिए, तो 2.3 का लिस्ट डेसिमल प्लेस, ये ध्यान रखना है, ठीक है, 2.3 का है। अब तुम चेक करो इसमें कि 2.3 में कितना डिजिट है। तो कितना डिजिट है? एक डिजिट है, माने 2.3, तो 3 एक ही डिजिट है ना इधर, तो हम ये पॉइंट के बाद एक ही डिजिट लेंगे, ठीक है। तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा? 8.9, ठीक है, 8.9 होगा। मतलब ये सारे ड्रॉप कर देंगे, ये सारे डिजिट को 7.1 को ड्रॉप कर देंगे, फाइनल मेरा 8.9 आंसर होगा, ठीक है। इस तरह से हम इसको करेंगे। ओके, अब नेक्स्ट है मेरा मल्टीप्लिकेशन। अब ये थोड़ा देख लो, रुक जाओ, हाँ, अब इस स्टेटमेंट को पढ़ो, अब समझ में आ जाएगा। ये स्टेटमेंट क्या है? द फाइनल रिजल्ट, जो फाइनल रिजल्ट आया, शुड बी रिपोर्टेड, उसको कैसे रिपोर्ट करना है? टू द सेम नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस एज दैट ऑफ द टर्म विद द लीस्ट नंबर। जो लीस्ट नंबर का डेसिमल प्लेस होगा, बस वही डेसिमल प्लेस लेकर के हम आंसर को रिपोर्ट करेंगे, ठीक है। तो ये मेरा सिग्निफिकेंट फिगर का एडिशन हो गया। अब आ जाओ मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन में। अब देखो मल्टीप्लिकेशन डिवीजन में फिर से हम एक एग्जांपल करेंगे और फिर इसका डेफिनेशन देखेंगे। तो यहाँ पे इसको पहले इसका एग्जांपल कर लेते हैं। तो एग्जांपल मेरा है 2.4 एंड 5.3, दोनों को सॉल्व कर लिए, मल्टीप्लाई कर लिए। मेरा आंसर कितना है? 1, माने जनरल मल्टीप्लिकेशन कर लिए, 1 2 डेसिमल वाला मल्टीप्लिकेशन आता ही होगा, ऐसे 12.72 आया, ठीक है। अब इसमें क्या करना है मेरा, देखो इसमें क्या बोल रहा है करने को, तुम इसमें चेक करो कि लीस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट कौन सा है। तो लिस्ट तो दोनों में 2.4 है, एक है 5.3 है, तो दोनों तो सेम ही है ना, 2 डिजिट का, ठीक है। अब इसमें तुम नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट ढूंढो कि नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर कितना है इसमें, ठीक है। नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर कितना है? तो इसमें कितना है? 2 है, 1 2, ठीक है, माने एक ये और एक ये, तो 2 होगा ना सिग्निफिकेंट फिगर 2। तो अब तुमको क्या करना है? 2 ही डिजिट लेना, माने आंसर क्या होगा मेरा? 12 होगा केवल, ठीक है, 2 ही डिजिट लेना है, ठीक है। अब इसका डेफिनेशन पढ़ो, क्या बोल रहा है कि द फाइनल रिजल्ट इज रिपोर्टेड टू द सेम नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर एज लीस्ट प्रिसाइज टर्म और द टर्म विद द लीस्ट नंबर टू सिग्निफिकेंट फिगर, ठीक है, ये चीज़ है। तो हम जैसे बोले वैसे करना है, माने लीस्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर किसी से, माने लीस्ट नंबर ऑफ, जितना सिग्निफिकेंट फिगर है उतना ही तुमको आंसर लेना है, ठीक है। एक बार फिर से बता दें कि आंसर मेरा आया था ये 12.72। फिर क्या करना, इसमें 5 देखना कि लिस्ट डेसिमल प्लेस वाला कौन सा है। तो दोनों देख रहे हो कि 2 ही डिजिट का है, तो एक 2.4 है, एक 5.3 है, तो 2 डिजिट का है। तो हम क्या करेंगे, किसी एक को ले लो, एक को लिए इसको। तो इसमें कितना सिग्निफिकेंट फिगर है, नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर कितना है? तो 2 है, तो 2 ही डेसिमल लेना है, ये मैंने आंसर तुम्हारा 12 होगा। तो इस तरह से मल्टीप्लिकेशन करेंगे हम। उसके बाद कुछ क्वेश्चन है जो तुम खुद से ट्राई कर सकते हो। जैसे इसमें कितना होगा, तो हम इधर वाला तो लेंगे नहीं, तो केवल होगा इसमें 2, इसमें तो कुछ नहीं है, तीनों नॉन सिग्निफिकेंट है, मतलब तीनों जो है नॉन जीरो नंबर है, तो ये 3 होगा इसका आंसर, ठीक है। ये देखो, ये इसमें कोमा लगा हुआ है, तो इसमें कितना होगा? 1 2 3, और ये 0 का भी मतलब है ना, तो 3 और 3 6,
ठीक है। इसमें कितना होगा, तो देखो इधर इधर तुम्हारा क्या है, इधर नॉन जीरो नंबर है, तो ये सब जीरो काउंट हो जाएगा, तो 5 मैंने 4 हो जाएगा इसमें आंसर। ठीक है, इसमें 1 2 देखो 2 के बीच में है, तो 1 2 3 4 5 आंसर 5 होगा। तो ये क्वेश्चन हम NCERT से क्वेश्चन नंबर 19 लिए हैं, चैप्टर 1 केमिस्ट्री का। ओके डन। अब देखो, अब हम नया टॉपिक करने वाले हैं। ठीक है, ये टॉपिक क्या है मेरा, ये टॉपिक है साइंटिफिक नोटेशन। ठीक है, साइंटिफिक नोटेशन क्या होता है, तो देखो तुम जानते होगे कि बहुत सारे नंबर को हम लोग ऐसे लिखते हैं 2 × 10⁻³ माने ये 10 के पावर में अगर लिखें हम इस टाइप के पावर में, ठीक है, तो इसको हम लोग बोलते हैं साइंटिफिक नोटेशन। इसको ध्यान में रखना। अब यहाँ पे देखो बहुत इम्पॉर्टेंट है, ये हम इसको इस तरह से लिखेंगे। साइंटिफिक नोटेशन कैसे होता है, n × 10⁻n। ठीक है, अब बहुत सारे बारीकी से हम इसको पढ़ लेते हैं और बहुत ध्यान से सुनना। ये जो n है, ये n जो पावर में रहेगा, ये नेगेटिव भी हो सकता है, ये जीरो भी हो सकता है और पॉजिटिव भी हो सकता है। ठीक है, अच्छा ये जो अब थोड़ा सा और, अब तुमको ना 1-2 बात हम बता रहे हैं, इसको बहुत ध्यान से सुनना। जैसे क्या है कि अगर इफ़ डेसिमल इज टेकन टू राइट साइड, ठीक है, तो अब देखो जैसे कि एक एग्जांपल हम लिए हुए हैं यहाँ पे 302.25, ठीक है, 302.25 × 10⁻²। तो ये बोल रहा है क्या कि इफ़ डेसिमल इज टेकन टू द राइट साइड, अगर तुमको डेसिमल राइट साइड ले जाना है, ठीक है, सपोज दैट हमको इस साइड ले जाना है, ठीक है ना, इस साइड ले जाना है, तो वैल्यू ऑफ n इज नेगेटिव, माने ये जो पावर होगा ये नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, माइनस में जाएगा। तो तुम कितना डिजिट ले गए, तुम इसमें कितना डिजिट ले गए, तुम ध्यान दो। तो हम यहाँ पे क्वेश्चन में 1 डिजिट ले जा रहे हैं, तो माने कि यहाँ पे -1 हो जाएगा। तो 2 में से -1 करेंगे तो आंसर क्या होगा मेरा 10⁻1। ठीक है, तो एक चीज़ याद रखो, देखो ये तुम्हारा राइट साइड है, ये तुम्हारा लेफ्ट साइड है। तुम राइट साइड जाओगे ना, तुमको नेगेटिव करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। तुम लेफ्ट साइड जाओगे, तुमको ऐड करना होगा। तो ये चीज़ तुमको ध्यान में रखना है। अच्छा, ये जो n का वैल्यू है, ठीक है, ये n का वैल्यू, अभी रुक जाओ, एक काम और कर लो, उसके बाद बताते हैं, रुको। अब देखो, अगर डेसिमल इज टेकन टू द लेफ्ट साइड, सपोज दैट हम लेफ्ट साइड डेसिमल को ले जा रहे हैं, किस साइड ले जा रहे हैं, इस साइड ले जा रहे हैं ना, इस साइड ऐसे, तो उसका वैल्यू कितना होगा, पॉजिटिव। अभी तुरंत बता दिए थे। अब देखो एक एग्जाम्पल कर लो। अच्छा रुक जाओ, अब ये इसकी बारी, अब ये n को समझते हैं। अब देखो ये जो n है ना, ये वाला n, मतलब ऐसा कुछ लिख रहे हैं 2 × 10⁻, है ना, 3। तो ये जो n है, इसको हम कैसे लिखेंगे, क्या 2 लिख दें, 3 लिख दें, नहीं, इसका कुछ यहाँ पे मतलब है। ठीक है, इसका कुछ यहाँ पे मतलब है। चलो इसको समझते हैं पहले, है ना, इसको समझ लेते हैं। तो देखो कुछ ऐसा है कि ये जो n होगा ना, बहुत ध्यान से समझना इसको, ये जो n होगा वो क्या होगा, अ नॉन जीरो नंबर लेफ्ट टू द डेसिमल। n क्या होगा, एक नॉन जीरो नंबर होगा, तो नॉन जीरो हम 2 ले लिए, लेफ्ट टू द डेसिमल। ठीक है, लेफ्ट टू द डेसिमल मैंने यहाँ पे डेसिमल दे दिए, तो इसके लेफ्ट में, डेसिमल के लेफ्ट में क्या है, यही ना है 2। ठीक है, तो एक यहाँ पे क्या बोल रहा है, ए माने 1, तो एक नॉन जीरो नंबर होना चाहिए लेफ्ट टू द डेसिमल। लेफ्ट टू द डेसिमल एक नॉन जीरो नंबर है। ठीक है, अब इसमें हम क्या करेंगे, इधर कुछ भी नंबर रहना दो, कोई दिक्कत नहीं है, और इसमें यहाँ पे 10⁻² में माने कुछ भी रह सकते हैं, 10⁻n हम लिखते रहे। ठीक है, माने इधर एक ही नंबर होना चाहिए, और वो कैसा होना चाहिए, नॉन जीरो होना चाहिए। मतलब अगर क्या ऐसा लिखेंगे 0.23 × 10⁻10, है ना, तो क्या ये सिग्निफिकेंट नंबर है, अरे साइंटिफिक नोटेशन है, तो नहीं है। क्या ये है, हाँ है, क्योंकि एक मेरा इधर क्या है, एक नॉन जीरो नंबर है, एक नॉन जीरो नंबर होना चाहिए। अच्छा एक और क्वेश्चन पूछते हैं तुमसे कि क्या ये बताओ, ये क्या ये तुम्हारा साइंटिफिक नोटेशन है, तो नहीं, ये भी नहीं है, केवल एक डिजिट होना चाहिए। अब तुमको समझ में आ गया होगा। चलो ठीक है, यहाँ पे कुछ एग्जांपल है, 2.23 बताओ है, तो हाँ बिल्कुल है, ये भी है, लेकिन ये है क्या, नहीं है, क्योंकि इधर 0 आ गया। सो डन। ओके, अब हम लोग क्या करने वाले हैं, साइंटिफिक नोटेशन लिखने वाले। एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पूछता है, एग्जाम में पूछता है कि राइट इन साइंटिफिक नोटेशन, साइंटिफिक नोटेशन में लिखिए इसको। मेरा क्वेश्चन देखो क्या है, 1427.93।
अब देखो इसको कैसे लिखेंगे, है ना। तो हम लोग अभी पढ़े थे कि जब साइंटिफिक नोटेशन में लिखते हैं तो इस डेसिमल को कहाँ ले आते हैं, यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे ले आते हैं। तो वहाँ पे लाने के लिए हमको किधर जाना पड़ रहा है, तो हम लोग को किधर जाना पड़ रहा है डेसिमल से, लेफ्ट साइड, ठीक है। और लेफ्ट साइड में क्या बताए थे, ऐड, माने पॉजिटिव नंबर यहाँ पे पावर में चढ़ाएंगे। सो यहाँ पे अब इधर कितना बार जा रहे हैं, तो देखो ध्यान से देखो, तो 1 2 3, 3 बार जा रहे हैं। यहाँ पे 1 के पास लाने के लिए 3 बार जा रहे हैं, तो 3 बार जा रहे हैं, तो यहाँ पे इंटू करके 10⁻³ ऐड कर देंगे, सिंपल। ओके, अब ये क्वेश्चन है मेरा, ये क्वेश्चन है। अब देखो, अब ये 0 पॉइंट है, तो इधर नॉन जीरो नंबर तो नहीं है, नॉन जीरो नंबर होना चाहिए ना। तो कितनी बार यहाँ पे फिर लाना पड़ेगा हमको, इधर जाना पड़ेगा ऐसे, है ना। तो इधर जाने के लिए हम लोग को कितना बार चलना पड़ा, 1 2 3 4। अच्छा, किधर गए, राइट की तरफ गए, किधर गए, राइट की तरफ गए। यहाँ डेसिमल है तो राइट की तरफ गए, इधर गए, तो राइट के लिए क्या, माइनस। तो कितना बार गए, 4 गए, तो -4, ठीक है। आई होप कि समझ में आ रहा होगा तुमको। ओके, अब ये 8008 है, इसको कैसे करेंगे। तो अब देखो ये 8008 है ना। अब हम लोग को लाना कहाँ है डेसिमल, तो देखो 8008 हम लोग को लाना है यहाँ पे डेसिमल। अभी कहाँ है, यहाँ पे है, तो 1 2 3, तो लेफ्ट साइड गया ना, लेफ्ट साइड गया तो 10⁻, तो अब लिख लेंगे वैसे 8.008, लेकिन लेफ्ट साइड जा रहा है तो लेफ्ट साइड के लिए प्लस में, तो 10⁻3। सो डन। ओके, नेक्स्ट। ओके, अब नेक्स्ट जो टॉपिक है मेरा, ये क्या है, एडिशन और सब्ट्रैक्शन ऑफ साइंटिफिक नंबर, ठीक है। एडिशन और सब्ट्रैक्शन ऑफ साइंटिफिक नंबर तो बहुत ही इजी है। हम लोग अभी साइंटिफिक नंबर देख लिए, पावर वाला, 10⁻ वाला। तो इसको हम लोग पहले अब ऐड और सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो बिफोर एडिंग और सब्ट्रैक्टिंग साइंटिफिक नंबर, है ना, इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू मेक बोथ द नंबर टू द सेम पावर, ठीक है। ये 10 में जो होता है ना, ऐसे इंटू, एक सेकेंड को, मतलब ऐसा कुछ होता है ना, इंटू 10⁻4। तो इसको तुम लोग को ना, इसको क्या करना होगा, सेम पावर बनाना होगा 10⁻, ठीक है। 10⁻ जो भी है उसको सेम बनाना पड़ेगा, तब जा करके ऐड कर सकते हैं। तो एक क्वेश्चन कर लेते हैं, उसके बाद समझा देंगे हम यहाँ पे। तो एक में ये ऐड करना है हमको, ठीक है, इसके साथ। तो यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है ना, कि यहाँ पे 10⁻4 है, यहाँ पे 10⁻5 है। तो अब भाई क्या करें, तो सबसे पहले क्या करना है, सेम पावर कर देना है। तो हम एक काम करते हैं, इसको पावर 5 कर ले रहे हैं, इसको क्या कर रहे हैं, इसको पावर 5 कर ले रहे हैं, ठीक है ना, इसको पावर 5 कर ले रहे हैं। अब भाई करेंगे कैसे पावर 5, है ना, अब करेंगे कैसे पावर 5। तो देखो करना क्या है इसमें, अब इसमें एक पावर ऐड करना है ना, माने प्लस करना है। तो प्लस करना है तो डेसिमल किधर जाएगा, तो प्लस करना है तो अभी तुरंत हम पढ़े थे, है ना, पॉजिटिव किधर होता है, लेफ्ट साइड में, हाँ, ठीक है। तो प्लस जब करना है तो एक बार इधर जाएगा, है ना, तो हो जाएगा क्या, 0 पॉइंट, है ना, ऐसे आ जाएगा 0.48, है ना। तो चलो अब इसको थोड़ा हम लोग देख लेते हैं। तो देखो इसको हम जैसे ही 10⁻5 में किए तो क्या हुआ, यहाँ पे 0.4, एक इधर चल, 0.4 से इधर आ गया, ठीक है। तो समझ में आ रहा होगा, हम ये इसको सेम करने के लिए ऐसा किए, ठीक है ना, ये पावर को सेम करने के लिए ऐसा किया। अब जब पावर सेम हो गया तो इसको सिंपल जैसे एडिशन करते हो, ये वाले पार्ट को ऐड करके यहाँ पे लिख दो, अब ये वाला वैसे ही लिख दो, हो गया एडिशन। ओके, सब्ट्रैक्शन तुम खुद से करना एक बार, ठीक है। सब्ट्रैक्शन भी उसी तरीके से है, क्या करेंगे, हम इसको सॉल्व करेंगे, सेम बेस करेंगे और फिर इसको ऐड सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो ये तुम्हारे लिए क्वेश्चन है। ओके, अब हम लोग मल्टीप्लिकेशन सीखते हैं, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन में क्या होता है ना, कि जो पावर होता है ना मल्टीप्लाई में, 10⁻, जो भी 10 के ऊपर पावर होता है वो एक्चुअली ऐड हो जाता है। ये तुम एक्सपोनेंट पावर में पढ़े होगे 5-6 क्लास में। तो ये x + y हो जाता है, ठीक है। तो अब तुमको करना क्या, यहाँ पे जो पावर वाला चीज़ होगा ना उसको सेपरेट आउट करो, पावर वाला चीज़ को तुम सेपरेट आउट करो, है ना। और जो ये वाला चीज़ बचा, माने डेसिमल वाला चीज़, इसको अलग रखो। तो ये हम लोग को मल्टीप्लाई करना है, देखो ये दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करना है। हम क्या करेंगे ना, ये 2.4 और 1.4 को एक साथ रख दिए, और ये जो पावर वाला है 10 वाला, है ना, ये 10⁻3 है, 10⁻5 है, इसको एक साथ रखें। अब ये जब एक साथ रखोगे, देखो एक हम इसको कर दे रहे हैं ना, तो ये वाला क्वेश्चन है मेरा, ये क्वेश्चन है मेरा। अब इसको कर रहे हैं 2.4 × 1.2, इसको ऐसे लिख लो। अब ये क्या है मेरा, 10⁻3 × 10⁻5, ठीक है। अब हम तुमको अभी तुरंत बताएं कि ये इसको क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। तो ये हो जाएगा मेरा 10⁻8, और ये वाला मेरा मल्टीप्लाई कर दो इसको सिंपल, 2.4 × 1.2, और जो भी आंसर आएगा इसका उसको छोड़ दो, यही तुम्हारा आंसर है। ओके,
अच्छा डिवीज़न देखो, डिवीज़न में क्या करेंगे, तो डिवीज़न में तुमको पता होगा डिवीज़न में क्या करते हैं, माइनस कर देते हैं, ठीक है, जो भी पावर होता है उसमें माइनस कर देते हैं। सो अब यहाँ पे जो है ये क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है। तो देखो 2.4 है, 1.2 है ना, ये 10⁻³ है, यहाँ पे 10⁻5 है। तो पहले इसको सॉल्व कर लो, है ना, एक साथ क्योंकि है ये, तो ये से ये गया, ये से ये गया, तो आया 2, तो 2 इंटू यहाँ पे 10 जो है ये ऊपर में 3 है, ऊपर में क्या ये -5 हो गया, तो -2 आ जाएगा। तो आंसर क्या होगा, आंसर मेरा 2 इंटू 10⁻², ठीक है, ये मेरा आंसर। ओके, सो ये भी कंप्लीट हो गया मेरा, है ना। अब हम लोग करने वाले हैं राउंड ऑफ। अब क्या करेंगे हम, राउंड ऑफ, फाइनल मतलब ये मेरा फाइनल टॉपिक है, आज क्लास का फाइनल टॉपिक। अब देखो राउंड ऑफ में क्या करते हैं हम लोग यहाँ पे, तो कुछ यहाँ पे जो है ये जो टॉपिक है ना, इसको तुमको थोड़ा सा देखना पड़ेगा, कुछ रूल्स है इसके अंदर, ठीक है, कुछ रूल्स है। पहले हम तुमको रूल्स बता दें, फिर हम इसको एक्सप्लेन करेंगे। तो थोड़ा सा हम अपने स्क्रीन को ना थोड़ा सीधा कर रहे हैं, क्योंकि इसमें स्क्रीन को सीधा करना बहुत ज़रूरी है। ओके, क्योंकि इसमें क्वेश्चंस के साथ में, मतलब ये जो है ना क्वेश्चन भी इसमें साथ में है, तो इसको देखोगे और तब इसको करोगे तो ज़्यादा मतलब समझ में आएगा। तो इसको पहले हम लोग देख लेते हैं। ओके, तो सबसे पहले देखो क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, विल लुक एट द अनसर्टेन डिजिट डी। क्या लिखा हुआ है कि अनसर्टेन डिजिट डी को हम लोग देखेंगे, ठीक है। अब इसमें क्वेश्चन देखो ऐसा कुछ पूछता है ना कि वैल्यू दे देगा तुमको, अब बोलेगा कि राउंड ऑफ कीजिए इतने सिग्निफिकेंट फिगर तक, बोलेगा कि 2 सिग्निफिकेंट फिगर तक राउंड ऑफ कीजिए, या 3 सिग्निफिकेंट, 2 पूछ सकता है, 3 पूछ सकता है, 2 पूछ सकता है, ठीक है। तुमको करना क्या है यहाँ पे, तुमको सबसे पहले ना अनसर्टेन डिजिट ढूंढना है। क्या ढूंढना है, अनसर्टेन डिजिट। तो अनसर्टेन डिजिट हम ढूंढेंगे कैसे, तो अगर देखो इससे पता चलेगा, ठीक है। अगर तुमको बोला कि 2 डिजिट तक करना है, कितने डिजिट तक करना है, सिग्निफिकेंट कितने डिजिट तक उसको राउंड ऑफ करना है, 2 तक, ठीक है। तो तुम एक ज़्यादा लो, तो ये जो यहाँ पे जो वैल्यू दिया हुआ है, इसमें तुम इसको डी, जहाँ पे हम छोटे छोटे डी लिखे हैं ना हम, वो क्या होगा, तुम्हारा अनसर्टेन डिजिट होगा, ठीक है। अनसर्टेन डिजिट डी बना लिया हम उसको। तो यहाँ पे 2 दिया होता तो 1 2 3 है, तो एक्चुअली 2 यहाँ पे दिया है, तो 3rd पोजिशन वाला ही अनसर्टेन डिजिट होगा। ओके, सही है। अब देखो आगे दूसरा रूल क्या है मेरा, तो इसमें सब में देख लो, इसमें 3 है तो 4 नंबर वाला, इसमें 2 है तो इसमें 3 नंबर वाला अनसर्टेन, इसमें 3 है तो इसमें 4 नंबर वाला अनसर्टेन, इसमें 2 है तो इसमें 3 नंबर वाला अनसर्टेन, ठीक है, समझ में आया। ओके, अब देखो अगर इफ़ डी जो है, अगर डी जो है वो 5 से छोटा है, तो ये तुम बचपन से पढ़ते, मैंने ये पढ़े हो शायद, ठीक है। अगर डी 5 से छोटा है तो डी देखो इस बार अनसर्टेन कितना है, 3 है, तो 5 से छोटा है, तो तुम क्या करो, इसको ड्रॉप कर दो, डी को ड्रॉप कर दो, मतलब 3 को हटा दो, मिटा दो, तो क्या आंसर आएगा, 1 माने 12 आ जाएगा आंसर, ठीक है। आंसर क्या है मेरा, 12 आ गया। ओके, अब देखो, अब जो है दूसरा देखते हैं। अब दूसरा रूल क्या बोलता है ना, दूसरा रूल क्या बोलता है, इफ़ डी इज़, अगर डी जो है ना, डी 5 से छोटा है तो ड्रॉप द डी, जो यहाँ पे था 3 था तो हम ड्रॉप कर दिए इसको, क्या आंसर आया मेरा, 12। ओके, अगर डी 5 से ज़्यादा है, अगर डी 5 से ज़्यादा है, जो कि इस केस में, सेकंड वाले केस में देखो 6 है यहाँ पे, तो जब 6 है तो इंक्रीज द प्रीसीडिंग डिजिट बाई 1, इंक्रीज द प्रीसीडिंग डिजिट बाई 1 एंड ड्रॉप डी। तो डी को ड्रॉप ही कर देना, इसमें भी 6 को ड्रॉप कर देंगे हम, 6 को, लेकिन 5 को क्या कर देंगे, 6 कर देंगे, ठीक है। उसके बाद 3rd रूल जो है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगर डी जो है, अगर डी जो है वो 5 आया, सिग्निफिकेंट डिजिट क्या आया तुम्हारा, 5 आया, तो क्या करोगे, तो डी अगर 5 आता है ना, थोड़ा सा ध्यान देना है, ठीक है, थोड़ा सा ध्यान देना है तुमको। क्या करना, उसके एक पीछे वाला, जैसे यहाँ पे डी क्या आया था, 5 आया था, तो इससे पीछे वाले को सी नाम दे दो, क्या दे दो, सी दे दो। इसमें हम सी नाम दे दिए, यहाँ पे भी 5 आया था तो इसके पहले वाले को सी नाम दे दिए। अब क्या करना है, अगर सी इवन है, अगर सी इवन है तो ड्रॉप द डी, ठीक है। इवन है अगर सी, तो यहाँ पे देखो दूसरे वाले केस में क्या है, इवन है, दूसरे वाले केस में देखो सी क्या है, इवन है, तो इसमें क्या किया तुम, ड्रॉप द डी, मैंने 5 को तुम ड्रॉप कर दिया, आंसर तुम्हारा 146 आ गया। अगर सी, अगर ये सी इवन है तो फिर ठीक है, सी इवन है, जैसे इस केस में था, इवन था, सी क्या था, 6 था, तो हम कुछ नहीं किए, डी को हटा दिए, 5 को डी को हटा दिए, यहाँ पे 146 लिख दिए।
लेकिन अगर सी ऑड है, अगर सी ऑड है तो सी को इंक्रीज़ कर दो 1 और डी को ड्रॉप कर दो। तो सी यहाँ पे देखो क्या है, सी क्या है यहाँ पे 3 है जो कि ऑड है। तो तुम क्या करो, 3 को इंक्रीज़ करके यहाँ पे देखो 1.4 लिख दिए और 5 को हटा दिए। बस इतना ही था, ठीक है। सो फाइनली हम एंड करते हैं यहाँ पे और देखते हैं फिर। चलो इसको करो अच्छे से, नोट्स बना लेना और क्वेश्चंस करो। सारे टॉपिक हम लोग कवर कर लिए, ठीक है। इसमें से कोई अब क्वेश्चंस ऐसा नहीं है कि नहीं बनेगा, सारा क्वेश्चंस बन जाएगा।